आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश की है। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की बहाली शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। टैक्स बेस में मजीद इजाफा करना होगा। IMF ने मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने पर जोर दिया है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा है। IMF के स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। मुज़ाकरात रंग ले आए। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से हासिल किए। FBR के टैक्स मुहासिल मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की, लेकिन एक्शन प्लान को मजीद मौसर बनाने के लिए इजाफी वक्त दरकार है। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा और रुपए की कदर में कमी आई। रवां बरस GDP ग्रोथ 4% से जायद और आइंदा साल 4.5% रहने का इम्कान है। IMF ने एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का मशवरा दिया। कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। IMF ने समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए टैक्स मराहत का खात्मा जरूरी करार दिया। आलमी मालियाती इदारे ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक वादे पूरे करने पर भी जोर दिया है। IMF से मुआहिदे में पेशरफ्त के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 175 रुपए 24 पैसे से कम होकर 173 रुपए 5 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या अपडेट्स है? देखिए, IMF के मुज़ाकरात जिसके हवाले से तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, अब उसकी जो तस्वीरात सामने आ गई हैं। इसके बाद जो है मार्केट में जो अदम इस्तेहकाम था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें आज रुपए की कदर में हमने बेहतरी होती देखी है। मगर अब जो इसके साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच किए गए हैं, जो मामलात को IMF ने कहा है कि पाकिस्तान उस पर बेहतरी लाए, उससे जो है मईशत के मजीद सुस्त होने के इम्कान बढ़ गए हैं, जिससे जो है स्टॉक मार्केट के सरमायाकार घबराहट का शिकार है और उनकी जानिब से नए हिस्से की खरीदारी करने के बजाय अपनी पोजीशन को स्पैर करने और जो है हिस्से की फरोख्त पर तवज्जो दी जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील जो है IMF के प्रोग्राम को वो अबूल हुआ है, मगर इसके साथ पाकिस्तान को बहुत से ऐसे इकदाम करने होंगे जिसके हवाले से जो सरमायाकार है वो घबराहट के शिकार है। आज ही बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप वायरल हुई है। साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पर चलने वाली ऑडियो खुद साख्ता है। उन्होंने ऑडियो सुनी है, ये आवाज उनकी नहीं है। इस तरह की चीजें प्लानिंग से सामने लाई जा रही हैं। इस किस्म की हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। कभी किसी को केस के हवाले से हिदायत नहीं दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मजीद कहा है, ऑडियो मामले पर सोच रहे हैं क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। साबिक चीफ जस्टिस की तरदीद से पहले मुबैना ऑडियो टेप सामने आई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ भी कोई केस नहीं है, मरियम नवाज को भी सजा देना होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए बड़ी साजिश तैयार की गई। ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बड़ी साजिश के तहत निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि उनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ के निज़ाम की मुंतज़िर है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर की एक बार फिर समाअत मुलतवी की इस्तदा। मरियम नवाज के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 नवंबर की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस 24 नवंबर को पेश नहीं हो सकते। मरियम नवाज के साबिक वकील अमजद परवेज भी 8 से ज़ायद मरतबा इल्तवा मांग चुके हैं। किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या मुल्ला ने नहीं बल्कि मुल्क को तलबा, तालीम और यूनिवर्सिटियों ने बदलना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब नौजवान नस्ल के हाथ में है। दुनिया की 63% आबादी इस्लामाबाद से सिर्फ 3 घंटे की हवाई मुसाफत पर है। तलबा डिग्रियां हासिल करके घर न बैठे बल्कि अपनी कंपनीज बनाए और किसानों को तजावीज़ दें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आपका अपना मुस्तकबिल, आपकी
यूनिवर्सिटीज और आपके अपने हाथों में। किसी पॉलिटिशियन ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और मुल्ला ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और आके बाहर से ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान को नहीं बदल लेना। अगर पाकिस्तान को तब्दील करना है तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और तालिब इल्मों ने करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन जमातों पर कौम को तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, लेकिन अवाम अपोजिशन अनासर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। अपने बयान में कहा कि दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन को ज़ाती मफाद की बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देने का मशवरा दिया है। आपको बताएं कि सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ शहरों में गैस की अदम दस्तयाबी के बायस घरों में खाना पकाना मुमकिन नहीं रहा। महंगाई में जकड़े शहरी बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना है कि सुई गैस तो मिलती नहीं, बिल देखकर खून जरूर जलता है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, देखिए। सर्दियों में आप देखें जिस चीज़ का यूज़ है, जिस पर सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो गैस ही उन्होंने बंद कर दिया है। जब भी सुबह ऑफिशियली टाइम, जिन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता है, सुबह के टाइम गैस बंद होती है। शाम के टाइम जब रात को कुकिंग करनी होती है तब गैस बंद होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो नाश्ता बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी सर्दियाँ सही तरह स्टार्ट नहीं हुई हैं और गैस आना बंद हो गई है, तो इस तरह हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे कि हम आपको सारी चीज़ें मुहैया करेंगे, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं है। 3 मन लकड़ जला चुके हैं, अभी तक कोई कहते हैं हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। आजकल हुकूमत ने बहुत तबाही मचाई हुई है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और जितने भी लोग हैं परेशान हैं। तकरीबन 2 साल हो गए हमारे गुलबर्ग में गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। गैस होती नहीं है, ये 1 महीना तो गैस बिल्कुल ही नहीं थी और अभी भी नहीं है। गैस की वजह से बहुत कारोबार, गैस के बिल पूरा आते लेकिन गैस नहीं है। हम रोज़ के हिसाब से 21 रुपये का फन गैस इस्तेमाल करते हैं। हम अपील करते हैं वज़ीर पाकिस्तान से कि गैस का जो टाइमिंग दी कम से कम उसमें तो जो है ना वो प्रेशर दें, तक उसमें प्रेशर नहीं है बल्कि वो कहीं गैस है ही नहीं। क्या सब तंग है, रोटी से पकाने से बच्चे जाते हैं स्कूल, भूखे जाते हैं, मुल से लें, मुल लेने के लिए पैसे नहीं होते, मजदूर बंदा क्या करे भैया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, टेंशनें ज़्यादा हो गई हैं, इसमें गैस वगैरह मिलता नहीं है। गैस तो आ ही नहीं रही, लोग तो यूँ समझो कि लोग बाजार से भी नहीं खा सकते, महंगाई इतनी है। 15,000 रुपये तनख्वाह वाला बच्चे वो आदमी करेगा क्या, मकान का किराया देगा, क्या करेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप खुद उसकी निगरानी करते हैं और उसकी पूछगछ करते हैं, और इसके अलावा हमने जो अपनी NOC का जो हमारा प्रोसेस है उसको बहुत आसान बनाया है, और वो तमाम कारोबार और कंपनियां जो लो रिस्क हैं उनको अब ऑटोमेटिक NOC मिलता है। और इन सब इक़दामात से हम पंजाब में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह निजी सरमायाकारी जो है वो हुकूमत की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पंजाब की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब अपनी टर्म के अंदर ये निजी सरमायाकारी का बहुत बड़ा तोहफ़ा पंजाब हुकूमत के अवाम को देके जाएंगे। आज इस खुशखबरी के अलावा कल जो कुछ वाक़यात हुए उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आसमा जहांगीर के नाम पे एक कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में मरहुमा का नाम कम लिया गया और अपने अपने एजेंडास की बात ज़्यादा की गई। उस तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल भी किया गया, और मैं समझता हूँ सबसे काबिल मुज़म्मत बात यह है कि जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पे आला अदलिया के जजों को बुलाया गया, उसी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स को बात करने का मौका भी दिया गया जो कानून से भागा हुआ है, जो मफरूर है। और मैं समझता हूँ कि एक ही तकरीब में उस शख्स का खिताब जो था वो अदलिया के साथ और इदारों के साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक था। तारीख़ बहुत बेरहम चीज़ है।
और तारीख इस बात की गवाह है कि आसमा जहांगीर जिनके नाम पर वो तकरीब मुनक़िद की गई 1980 की दिहाई में, जब वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी और डंडे खा रही थी, उस वक्त वो शख्स जो उस हुकूमत के अंदर परवान चढ़ रहा था, आज वही शख्स उन्हीं के नाम पे की गई कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहा था। ये तारीख की बड़ी बेरहम हकीकत है। इदारों के ऊपर उस तकरीब में बहुत बात की गई और ये कहा गया ये गवर्नेंस के फेलियर का बायस है और शायद उसकी कारकर्दगी में कमी है और वो इस काबिल नहीं कि वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा सके। मेरा सवाल ये है कि कौन इस मुल्क में एहतसाब करने के काबिल है? जब इस मुल्क में फसी बुखारी को नैब का चेयरमैन लगाया गया तो आपको उस पर भी इतराज़ था और उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए और उनका नाम भी बदनाम किया गया। उसके बाद कमर ज़मान चौधरी साहब को नैब का चेयरमैन लगाया गया और जब नैब ने हिलजुल शुरू की और ये कहा कि हम ऑरेंज लाइन और बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, उनकी तहकीकात करेंगे, तो 2016 में नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि आप ये हरकतें बंद कर दें वरना हम नैब के कानून में तरमीम करके आपकी पावर्स ख़त्म कर देंगे। उनको भी डराया गया, उनको भी धमकाया गया, उनसे भी बात नहीं बनी। उसके बाद मौजूदा चेयरमैन आए और ये खुद ही लाए, उनके एहतसाब से भी ये खुश नहीं, उनको भी हट जाने के नोटिस दिए गए। ना आपको कोई चेयरमैन भाता है, ना आपको कोई कानून भाता है। जब आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आप कानून की तरामीम का इस्तेमाल धमकियों के लिए करते हैं। आज जब कानून का पहिया गर्दिश में है और हिल रहा है तो आप कहते हैं इसने गवर्नेंस को फेल कर दिया। क्या आपकी नज़रों में सिर्फ 1997 का एहतसाब का मॉडल ही जचता है? जब आप वज़ीर आज़म हाउस से एहतसाब सेल से इस काम को चलाते हैं और फिर एक एहतसाब ब्यूरो बनाकर उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये तरमीम करते हैं कि 1985 के बाद के केसों को ना छेड़ा जाए और 1990 के बाद से एहतसाब का अमल शुरू किया जाए, क्या उसके अलावा कोई एहतसाब का मॉडल आपको सूट नहीं करता? आप कहते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दफ्तर और फैक्ट्री है। इस मुल्क के टैक्स पेयर्स के पैसों में फैक्ट्रियां तो आपने लगाई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्री जो छांगा मांगा में जिसकी रीत आपने रखी, उसकी बाज़ गश्त आज भी तारीख के औराक में मौजूद है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर्स तो आप खुद हैं। आप किसको बात बनाते हैं? आप किस तरह के एहतसाब से खुश हैं? कौम को इस बात का जवाब दें। आप ये कहते हैं कि जब आपको पेशियों का मौका मिले, जब आपको अदालत तलब करे तो आप केसों को तवालत देते हैं और अदालतें जब आपको वक्त देती हैं कि आप अपने सवालों का जवाब दें तो आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस मुल्क में केसों का फ़ैसला नहीं होता। अगर सबूत है तो साबित करो। कॉन्फ्रेंसों में खड़े होकर आप कहते हैं कि सियासतदानों का एहतसाब बड़ा आसान है, आप उनके टैक्स के रिटर्न्स देख लें, आप ये देख लें कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। जब आपको पूछा जाता है कि आपके अकाउंटों में इतना पैसा कहाँ से आया तो आप कहते हैं अदालत में जवाब देंगे। अदालत में आप जाके कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है। और जब किसी केस का फ़ैसला हो जाए
और आपको सज़ा सुना दी जाए, चाहे वो अजीज़िया में हो, चाहे वो एवन फील्ड में हो, तो फिर आप कहते हैं कि ये सिलेक्टिव जस्टिस है। किसी तौर इंसाफ, एहतसाब, अदालतें आपको एक आंख नहीं भाती और फिर आप कानून का मजाक उड़ाते हैं, आप इदारों का मजाक उड़ाते हैं। आप ये कहते हैं कि डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया। ये ड्रामा किसने रचाया और इदारों की तस्दीक की कोशिश किसने की? दिन रात आपकी कोशिश इस बात पे है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग का राज है। आलमी इंडेक्स में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में आलूदगी की शरह 271 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां पर आलूदगी की शरह 238 रिकॉर्ड की गई। कराची का 8वां नंबर है। पाकिस्तान के इंडेक्स में बहावलपुर सर फहरिस्त, जहां पर फजा आलूदगी की शरह 405 तक जा पहुंची है। साहिवाल में 320 रिकॉर्ड किए गए हैं।